Hello everyone and hello aspirants rather I would say. You're all welcome to iQuanta and you have clicked on this video. So I'm sure that you want to understand CLAT UG as an exam, and the first thing that we need to understand definitely is that what is the syllabus that we need to go through before we take the exam. So welcome everybody, welcome once again. Mera naam Sheva hai and I will be basically your mentor, your companion for this entire journey for CLAT UG. मैं भी एक लॉ ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट की थी फ्रॉम उत्तरांचल यूनिवर्सिटी. आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन विद अ गोल्ड मेडल इन माय बैच एंड आई एम वेरी thrilled to take you all along in this beautiful journey of CLAT UG. और आज हम समझते हैं कि क्या है सिलेबस CLAT UG का. सो बेसिकली देखो, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे जहाँ पे CLAT UG के सिलेबस को एक्सप्लेन किया जाता है एंड स्टफ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एट टाइम्स दे बिकम अ बिट ओवरवेलमिंग और अ बिट कंफ्यूजिंग एज वेल. सो द पॉइंट हियर इज दैट बहुत सिंप्लीफाइड और शॉर्ट मैनर में मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि क्या एग्जैक्टली है CLAT UG 2025 का सिलेबस, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह हमें तैयारी करनी है, वो हम डेफिनेटली एक लॉन्गर वीडियो में डील करेंगे. बट यस, स्ट्रैटेजी एज टू बेसिकली हम सिलेबस को कैसे टैकल कर सकते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे. ठीक है, सो दिस इज द CLAT UG सिलेबस एवरीवन. लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि जो CLAT UG है स्पेशली 2025 की भी अगर हम अपडेटेड वर्जन की बात करें तो इसमें 5 सेक्शंस हैं फॉर द क्वेश्चनिंग. बेसिकली देयर सेक्शन 1 फॉर इंग्लिश लैंग्वेज जो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कॉमन होता है. ठीक है, सेक्शन एक बार स्किप करते हैं इसको. ये है हमारा लॉजिकल रीजनिंग विच इज एक्चुअली मच ऑफ लाइक क्रिटिकल रीजनिंग. मैं आपको बताऊंगी क्यों. एंड हमारा जो 5th वन है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी बेसिक मैथ्स, जो सबसे कम वेटेज उसकी होती है. दैट इज ओनली 10% ऑफ द पेपर इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और द क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. बट क्या चीज CLAT के सिलेबस को अलग बनाती है फ्रॉम वेरियस अदर आफ्टर 12th एग्जाम्स? 2 पोर्शंस, करंट अफेयर्स एंड जीके एंड सबसे ज्यादा लीगल रीजनिंग. सो आप मुझे यहाँ पे आपको लीगल रीजनिंग की क्लासेस लेते हुए भी देखेंगे इन द कमिंग टाइम्स. आई एम वेरी होपफुल एंड दैट वी विल बी रियली ट्राइंग टू एस दिस एग्जामिनेशन. तो एक बार देख लेते हैं. 5 सेक्शंस हैं टोटली और 5 में से पहला हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है जिसके अप्रोक्सीमेटली 120 क्वेश्चंस आते हैं CLAT में टोटल, और हर क्वेश्चन का 1 मार्क आपको मिलेगा. सो +1 आपका हर क्वेश्चन का होगा और नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है विच विल बी -0.25. ओके, ये आपको याद रखनी है. अब इन 120 क्वेश्चंस में से अप्रोक्सीमेटली 20 to 26 क्वेश्चंस, और अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो अबाउट 20% ऑफ योर पेपर विल बी विद सेक्शन 1 दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, देन 25 and 25% which is half of your paper. Can you see guys, half of your paper would be current affairs and GK, like approximately 28 to 32 questions you can easily expect. And again the same quotient of questions will be there, the same portion for legal reasoning as well. So I hope ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 25 यानी half of your paper is comprised of section 2 and 3 alone, right? Then section 4 जो हमारा logical reasoning है that is for again 20%, and quantitative techniques आपको लग रहा होगा 10%, but मैं already ये बात बोल देती हूँ कि please ignore मत कीजिए. ठीक है, बहुत easy questions generally आते हैं कौन से, so they are always a good thing to get a better score in the total run. Okay, so ये 10% है. So this is the general segmentation of the entire paper. 2 घंटे का पेपर होता है, basically 120 questions 120 minutes. Okay, now let's break up each subject and मैं आपको ये बताती हूँ. See, the best thing about this video is that ये जो पूरी sources है ना, this is entirely taken from the consortium of NLUs, यानी कि जो government जो exam जहाँ से conduct होता है, this is how they have given the syllabus. इसका detailed understanding मैं आपको दे सकती हूँ, but definitely do not rely on anything else other than the consortium of NLUs, and I cannot emphasize enough about this. Okay, so पहला हमारा हमें पता था section 1 that is for English language. Reading comprehension. देखो, this is something. Basically, we can simply say that CLAT UG nowadays will be equal to reading. Basically, guys, let's understand that the entire paper is reading. चाहे वो legal reasoning हो, logical reasoning हो, कुछ भी हो, आपको पहले एक passage पढ़ना है, समझना है, and then only you will be able to answer the questions. So I hope you're understanding that reading comprehension definitely वो English का एक डिटेल दिख रहा है, बट वो पूरे CLAT के पेपर का पार्ट है. सो यू विल हैव द इंटायर पेपर इन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. ओके, फ्रॉम वन सिंगल पैसेज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, 5 to 6 एट टाइम्स आल्सो. ओके, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो कॉम्प्रिहेंशन टाइप. ये आप देखोगे आगे की सारी स्लाइड्स में सारे क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन टाइप ही हैं. ओके, तो यहाँ पे पैसेजेस होंगे अराउंड 450 to 500 वर्ड्स के रेंज में पैसेज होता है.
एक पैसेज जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 questions are drawn from each passage. देखो अभी आप ना मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगी once we get in detail started with the preparation of CLAT UG 2025. Okay, so do not rush, it's fine. अभी आप बस एक बार पैटर्न समझ लीजिए, सिलेबस समझ लीजिए, that is more than enough. You are already in a good start. Okay, so ये कंटेम्प्रेरी या हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन के या फिर नॉन फिक्शन राइटिंग के रहते हैं. तो बेसिकली जो अनसीन पैसेज टाइप हमारा आता था ना स्कूल में भी, ये वैसा ही होता है. ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी एबिलिटीज टेस्ट की जाएंगी, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज और लैंग्वेज की स्किल्स कितनी है. बाय लैंग्वेज स्किल्स मतलब आप कितना अच्छा, इसमें देखो इसमें वोकैब भी आता है. सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. मतलब किसी एक पैसेज में देयर इज गुड चांस अक्सर 1-2 क्वेश्चन जो है वो वोकैब के सिनोनिमस वर्ड, एंटोनिमस वर्ड वो पूछ लिया जाता है. ठीक है, देन एबिलिटी टू ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स. कुछ आपको एक आइडिया दे दिया है पैसेज में, आप कितने अच्छे से उसके मीनिंग को इन्फर कर पा रहे हैं. इन्फ्रेंस बेसिकली इज जब आप कुछ भी चीज एनालाइज करते हैं, सो व्हाट आउटकम डू यू टेक आउट ऑफ इट. ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इन्फरेंस एबिलिटीज. एंड वही कंक्लूसिव एबिलिटीज आपकी कितनी है. एबिलिटी टू समराइज द पैसेज. सी एट टाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट डू यू थिंक इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर पैसेज, व्हाट डू यू थिंक द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे इन द एंटायर पैसेज. सो ऐसी सिचुएशन में अगर आप समराइज नहीं कर पाएंगे पैसेज को, देन यू विल बी in a difficult position. But don't worry, with iQuanta that's not going to happen because we will be practicing as much. Then identify the arguments and viewpoints. अगेन वही कि हो सकता है कि पहले पैसेज में किसी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ आ गया. ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ ग्रोथ के बारे में कुछ आ गया. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हो सकता है पहला पैसेज उसके फेवर में कुछ बात कर रहा हो इन पैराग्राफ, या दूसरा पैराग्राफ उसके कुछ अगेंस्ट में पॉइंट्स बना रहा हो. सो यू हैव टू बैलेंस द आर्गुमेंट्स व्हाटएवर बी द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, राइट. देन वर्ड मीनिंग एंड फ्रेजेस, एज आई सेड वोकैब की वीडियोस, वोकैब की जो आपकी प्रिपरेशन है इज इंपॉर्टेंट. तो कुछ फ्रेजेस का मीनिंग पूछा जा सकता है, वर्ड्स का मीनिंग भी पूछा जा सकता है. सो दिस इज अबाउट द इंग्लिश वन. बाकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एवरीवन, दैट मच विल बी यू इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द क्वेश्चंस मोर कंफर्टेबली एंड आल्सो इन अ क्विकर मैनर. ओके, वो हम करेंगे once we understand the syllabus. Now let's come to the second segment, which is rather one of the most important ones in the CLAT exam. Just a moment. Yes, which is your current affairs and GK, because 25% of your paper will be from this particular area. देखो क्या होता है ना कि आजकल के टाइम में it is always believed कि अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं या आप एग्जाम क्लियर भी करते हैं तो आपको करंट इवेंट्स के बारे में पता होना चाहिए. वन कैन नॉट बी अ जीनियस एंड स्टिल लिविंग अंडर अ रॉक. आप समझ रहे हो, मैं बुक्स पढ़ के बहुत होशियार हो सकती हूँ, बट इफ आई एम नॉट एबल टू अप्लाई माई नॉलेज इन टू द रियल प्रैक्टिकल वर्ल्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडिंग व्हाटसोएवर. और स्पेशली अगर हम लॉयर्स से प्रोफेशन की बात करें तो लॉयर्स तो लड़ते ही मोस्टली, जो फेमस लॉयर्स हैं वो कब किस चीज के लिए लड़ते हैं, वो करंट चीजों के लिए लड़ते हैं. सो आई होप यू आर गेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स. तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. सो करंट अफेयर्स में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एवरीवेयर इन CLAT you will find comprehension type questions, basically passage type questions, and they will be based on what? On static general knowledge as well as current affairs. देखो क्योंकि current affairs and GK basically इसको पूरा कहा जाता है, current affairs and GK. So कुछ current events से, if you would have noticed in the previous year papers, there were important passages that came from Russia-Ukraine war, passages that came on global issues, and also passages that were regarding FIFA World Cup and stuff. So पैसेज जो आपका है वो जनरल नॉलेज से भी आ सकता है, कोई जनरल एक चीज हो रही है, या फिर करंट के इवेंट से भी आ सकता है. फॉर विच एवरीबडी योर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, क्रूशली इंपॉर्टेंट. नॉट जस्ट बिकॉज आपको अपडेटेड रहना है करंट अफेयर से, बट आपको रीडिंग की हैबिट इनकलकेट करनी है. अगर आप डेली रीड नहीं करेंगे, लेट्स फॉरगेट द फैक्ट कि आप 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस को पढ़ भी पाएंगे. लीव अलोन अटेम्प्ट करना, ठीक है. तो ये न्यूज़पेपर, बट डोंट वरी, वी विल बी कमिंग अप विद अ प्लान जहां पे हम आपके न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं. सो डेफिनेटली डू स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड iQuanta. सो कंटेंट ऑफ पैसेज जैसे न्यूज है, जर्नलिस्टिक सोर्सेज है. जर्नलिस्टिक सोर्सेज में एवरीवन अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देयर वर मेनी एग्जर्प्ट्स दैट वर टेकन फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, द वायर, अल जजीरा. दीज आर ऑल बेसिकली जर्नल्स आते हैं इनके, न्यूज़पेपर्स आते हैं इनके, तो वहां से एग्जर्प्ट्स पिक किए जाते हैं, ठीक है. एंड नॉन फिक्शन राइटिंग,
वो भी अक्सर जो है आ जाती है, बट मोस्टली जो है इस तरह का नॉन फिक्शन राइटिंग आप ले सकते हैं जीके के पोर्शन में, ठीक है। देन अवेयरनेस आपकी करंट इवेंट्स और जनरल नॉलेज में देखी जाएगी, इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। ओके, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि वैसे तो एक करंट का भी होगा, टू सम पॉइंट एक लीगल का क्वेश्चन भी इसमें बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने भी सुना होगा कि पार्लियामेंट ने बहुत सारे अपने मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया है, राइट। तो वो एक कंटेम्प्रेरी इवेंट चल रहा है। या फिर आज के टाइम में हम अगर देखें तो काफी सारी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं टू फाइट the global warming, getting? So something that is concerning the right time, the current time of the world, that comes to be a contemporary event. Okay, तो ये बहुत important है for your CLAT preparation and significance from India and the world. Let's say for example India कोई बहुत important treaty sign करता है, कोई बहुत important membership जो है वो avail करता है. Let's take an example. United Nations है, ठीक है। इमेजिन करिए कि अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाती है यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, दैट वुड बी लाइक अ ब्लास्ट, गेटिंग? सो एक होगा तो ग्लोबल इवेंट, बट वो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा, तो उस वे में भी आपको उस सिनेरियो से पढ़ना है, ठीक है। देन आर्ट्स एंड कल्चर, कोई फॉर एग्जाम्पल यूनेस्को ने किसी जगह को कोई हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। जैसे कुछ टाइम पहले यूनेस्को ने काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा जिसको कहते हैं, बहुत प्राइमरीली ईस्टर्न साइड यानी वेस्ट बंगाल में होती है, तो उसको उन्होंने इंटैंजिबल यूनेस्को हेरिटेज जो है वो डिक्लेयर किया। तो ऐसे में वहां पे क्या हुआ, कोई पूरा एक डिक्लेरेशन के बारे में आ सकता है, क्या हुआ, चेन ऑफ इवेंट्स, तो वो आपके आर्ट एंड कल्चर में इस तरह के इवेंट्स कवर हो सकते हैं। ओके, देन इंटरनेशनल अफेयर्स, डेफिनेटली मैंने आपको एग्जांपल दिया भी, जैसे अभी G20 हुआ, इंडिया वाज द होस्ट ऑफ G20, कैन यू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, और इसमें देखो आप ये भी याद रखना, जैसे कि अब 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है, तो इंडिया विल इनवाइट, एंड अगर आपको पता है, इफ एट ऑल यू एनीवे अपडेटेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इंडिया कहाँ के लीडर को इनवाइट कर रही है एज अ गेस्ट फॉर 26 जनवरी, ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है। तो उस तरह के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि 1922 बेसिकली, ठीक है, वो हमारा ईयर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खत्म होने का, या फिर 1919 वाज द इवेंट ऑफ जलियांवाला बाग। Recently only we have completed 100 years of these historical events which are still important in the Indian context, ठीक है। तो इस तरीके के कोई इवेंट्स हैं, इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, कोई फेमाइन था जो पहले भी हुआ, उसी का रिपीटिशन हो रहा है उस पैटर्न में, तो these kinds of events are important। तो आई होप कि आप इंसाइटफुली देख पा रहे होंगे कि इनके अंदर भी there are a lot of layers that we need to break up once we start preparing for this exam, okay? नेक्स्ट हमारा है लीगल रीजनिंग। नाउ समथिंग दैट इज मोस्ट इमोशनली कनेक्टेड टू मी, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आता है, ऑफ कोर्स गिवन रीजन बीइंग कि मैं भी लॉयर हूँ, आप सब भी लॉयर बनना चाहते हो, आप श्योर, ठीक है। तो लीगल रीजनिंग अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट एज करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके 25% यानी कि करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, हाफ ऑफ योर पेपर, राइट, वो इसी में से आएगा, ठीक है। अगेन कॉम्प्रिहेंशन टाइप आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होगा, 450 वर्ड्स टू 500 वर्ड्स का पैसेज होगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। अगेन येट नॉर्मली एक पैसेज में से 5 से 6 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा किस टाइप का कंटेंट होगा, अब लीगल रीजनिंग में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट सिचुएशंस, ठीक है, या फिर सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि इवन आफ्टर होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट अ क्राइम इन इंडिया एनीमोर, बट हमारे सेम सेक्स मैरिजेस को अभी भी परमिशन नहीं दी गई, गेटिंग? सो इट इज अ फैक्ट, बट इट इज ऑल्सो कवरिंग अ लॉट ऑफ सोशल एंड लीगल सिचुएशन, सोशियो लीगल सिचुएशंस इन द कंट्री, ठीक है। इसका कोई जजमेंट है, आप प्लीज जजमेंट पढ़ने मत बैठ जाना, मैं आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, आई विल टेल यू फ्रॉम वेयर एंड हाउ टू टैप all the required syllabus, ठीक है। Just that I'm giving you an idea right now, ठीक है। तो अभी एकदम से don't just go for websites like Live and Law, Bar and Bench, they're awesome but not for CLAT UG, ठीक है, directly नहीं, ठीक है। Then public policy questions, पब्लिक पॉलिसी की मैं आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे गवर्नमेंट जो है वो कोई स्कीम लेके आती है, मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, उज्ज्वला स्कीम, वो अभी भी न्यूज में था, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसी फॉर पब्लिक वेलफेयर अगर गवर्नमेंट कुछ करती है उस तरह की कोई भी चीज है तो वो लीगल में, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यूजिंग लीगल साइड और लीगल एंगल ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अ सोशल इम्पैक्ट, गेटिंग? सो ये है। देन मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज भी हो सकती हैं, भाई कोई हो सकता है कि किसी के अकॉर्डिंग लॉ कुछ है, वो अब जब हम करेंगे ना लीगल रीजनिंग तो आपको बहुत मजा आएगा, किसी के अकॉर्डिंग एक ही सेम लॉ का दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है।
देन जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लीगल एंड मॉरल इश्यूज, मैंने आपको बता ही दिया। फॉर एग्जांपल कल को अगर बेगिंग हमारे यहाँ पे एज अ प्रोफेशन कंसिडर कर लिया जाए तो वो लीगल और मॉरल दोनों इशू बन सकता है, गेटिंग? तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू टैप फ्रॉम द डेली काइंड ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड लीगल बेस ऑल्सो। आइडेंटिफाई एंड इन्फॉर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गिवन इन द पैसेज। देखो, ये जब हम लीगल रीजनिंग करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि दिस इज वन एग्जाम क्लैट यूजी का, कि अभी आप लॉयर बने नहीं हैं, आप बनना चाहते हैं। द एग्जाम ओनली वांट्स टू चेक योर टेम्परामेंट, कि आप लॉ का जिस्ट समझ पा रहे हैं या नहीं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि आपको सेक्शंस याद है नहीं, आर्टिकल्स याद है नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो दैट, ठीक है? वो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या आप इस लॉ के पर्पस को ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। इफ इट ऑल यू आर एबल टू डू दैट ना, तो कुछ भी आपका बिना पढ़ा हुआ भी टॉपिक आ जाएगा, इसमें आप उसे क्रैक कर पाएंगे। सो वी विल डील विद दिस वंस वी विल स्ट्रेटेजाइज द प्रिपरेशन, ओके? नेक्स्ट, अप्लाई रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू वेरियस फैक्ट सिचुएशंस। भाई आपको पता है कि हमारे यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी फॉलो होती है, या फिर हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी जाती है, बट क्या एक्स सिचुएशन में ये अवेलेबल होगा या क्या वाई में होगा या नहीं होगा? सो ये जो एप्लीकेशन है वो तभी होगा जब आप लॉ इंडियन सिनेरियो में उसके पर्पस को समझेंगे, राइट? एंड वी विल बी डूइंग दैट। Next है ability to understand how changes to the rules and principles may change their application to various fact situations. Just remember, जब मैं सबसे easy example आपको ये दूंगी कि adultery को criminal offense से हटा दिया गया, homosexuality को हटा दिया गया। अभी recently जो हमारे यहाँ पे there is this repealment or basically change in the IPC coming, जहाँ पे mob lynching को एक criminal offense बनाया जा रहा है, sedition के laws को change किया जा रहा है। तो किस तरह ये होता है, उसका impact क्या होगा? All of these things are really important, ठीक है? तो ये हमारा लीगल रीजनिंग हो गया। लीगल में देखो ये सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम इंडिविजुअली डील करेंगे वंस वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, क्योंकि देखो लीगल रीजनिंग क्या है ना, एक बड़ा सब्जेक्ट है, उस अम्ब्रेला टॉपिक है बेसिकली। उसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स, अब भी बताऊंगी मैं आपको क्या होता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, वो भी हम पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ जिसमें हमारा आईपीसी, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑल ऑफ दैट आर देयर। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, काफी क्वेश्चंस एक्चुअली फैमिली लॉ से आते हैं, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। इंटरनेशनल लॉ, कीपिंग इन माइंड इंटरनेशनल इवेंट्स ऑल्सो, ठीक है? दोनों को हम सिंक्रोनाइज मैनर में पढ़ेंगे। एंड गाइस वी विल ट्राई that in the upcoming sessions, जब भी हमारी क्लासेस होंगी, and if at all you come at the in the collaboration with us at iQuanta, so what we will be trying कि आपका कोई भी एस्पेक्ट हो उसको हम करंट के साथ, यानी करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके ही पढ़ें, ताकि एक होलसम प्रिपरेशन आपकी हो सके। जैसे कि कंटेम्प्रेरी लीगल डेवलपमेंट्स में है, यानी कि आज के टाइम में राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? इन्वायरमेंटल लॉज हैं, देयर ऑल लीगल डेवलपमेंट्स जो आज की दुनिया को ध्यान में रखते हुए कराए गए हैं, ठीक है? सो ऑल ऑफ दिस इज देयर। Now the fourth segment is of logical reasoning। देखो, इसको लॉजिकल रीजनिंग की अगर आप क्वेश्चंस इवैल्यूएट करेंगे ना, आपको ज्यादा ये लॉजिकल रीजनिंग की जगह ये क्रिटिकल रीजनिंग लगेगा, ठीक है? तो आपको देयर इज, मतलब इसको नाम इन्होंने दिया है लॉजिकल रीजनिंग, बट to some extent, actually to quite lot an extent, it is to the lines of critical reasoning only, but we will tackle it। 20% आपका पेपर यहाँ से आता है। अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस है, 300 to 400 वर्ड्स का आपको पैसेज मिलेगा, और उस पैसेज में जैसे ये आपका पैसेज है, उसमें से आपको 4 से 5, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? कौन कौन सी स्किल्स आपकी यहाँ टेस्ट की जाएंगी? टू आइडेंटिफाई द आर्ग्यूमेंट्स एंड देयर प्रीमाइसेस एंड ड्रॉ कंक्लूजंस, कि भाई क्या आर्ग्यूमेंट कहा गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, एंड फाइनली व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दैट गिवन आर्ग्यूमेंट। अगेन एज आई सेड कि ये क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा लगता है रादर देन लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? नेक्स्ट, एबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज। सी हियर इज द वर्ड, द कीवर्ड critically analyze patterns of reasoning, assesses how conclusions may depend upon particular premises or evidence। देखो इसको ना वर्ड्स बहुत jargons लग रहे होंगे, डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छा पेपर आता है। प्रैक्टिस अगर आपने की है ना, तो nobody can literally stop you, ठीक है? Infer what follows from the passage and apply these inferences to new situations। Yet again कि आपका application, as I'm saying, CLAT UG is all about application। आपके पास नॉलेज है, नॉलेज बहुतों के पास होती है, एप्लीकेशन हर किसी को नहीं आता, ठीक है? Then draw relationships and analogies and identify contradictions and equivalence and assess the effectiveness of the arguments, ठीक है? तो more or less as I said, it will look or appear to be like critical reasoning। इसको हम डिटेल में देखेंगे, but this is all about this। Then the last one जो quantitative techniques है, इसमें आपको डरने घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, but yet again I would say इग्नोर करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ही छोटा, सिर्फ 10% है, 10 से 14-15 10 से 15 क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे, but yet a very very area to score। क्योंकि अगर आप पैटर्न थोड़ा भी समझ गए, आपके पास फॉर्मूलाज हैं,
बहुत कम टाइम में आप इजी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एंड यू विल हैव नंबर्स, एक्स्ट्रा नंबर्स, ठीक है। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, पर्सनली आई वाज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु वुड रादर वेरी रॉयली इग्नोर क्वांट वाला साइड, सच में आई एम टेलिंग यू गाइस, ठीक है। बट व्हेन आई रियलाइज ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो आपको हाथ में परोस के देता है एग्जामिनर, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू हैव दिस माइंडसेट कि मुझे देखना ही नहीं है क्वांट की तरफ, आप 4-5 मार्क्स यूं ही छोड़ देते हैं और वहीं हजारों में रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है, गेटिंग। तो भले ही इसका पोर्शन कम हो बट जस्ट अंडरस्टैंड वो एग्जाम का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये स्किल भी क्लैट आपका देखना चाहता है, तो यू कैन नॉट जस्ट लिटरली इग्नोर। देखो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, आई अग्री, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सेक्शन में या हर उसमें सेक्शन में पर्टिकुलर आंसर्स ठीक करने ही हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे, बट येस इट इज अ वेरी वेरी गुड एरिया टू स्कोर। यहाँ पे आपके सेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड प्रोपोजिशंस, ग्राफ्स, अदर टेक्सचुअल, पिक्टोरियल जो जनरल क्वांट होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगा, जिसमें और क्या क्या होगा, जैसे कि हम लोग डिराइव करेंगे, इंफर करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, जैसे 30% ऑफ पीपल इन दिस रूम आर वुमेन, 50% आर दिस, ठीक है, या फिर दे आर सम आर इंजीनियर, सम आर दैट, यू गेटिंग, उस पे भी आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है। सेट इन सच पैसेज, ग्राफ्स एंड अदर रिप्रेजेंटेशंस 10th स्टैंडर्ड तक जनरली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या आएगा, रेशियो है, प्रोपोर्शंस है, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा है, मेंसुरेशन जो बेसिक कैलकुलेशंस वाली होती है ना, हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक मेंसुरेशन, ठीक है, एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, कुछ डेटा आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको इंटरप्रेट करके निकालना है, ठीक है। So this was all everybody, we are done with this. I hope you have a better idea of CLAT UG as a syllabus, ठीक है, especially 2025 के लिए, and I hope that you watched the video till entirety. Congratulations for those who watched this video, क्योंकि definitely I am hopeful that आप serious हैं इस एग्जाम को लेने के लिए और आप सच में समझना चाहते हैं उस एग्जाम को, उस एग्जाम को क्रैक करने से पहले। देखो क्या होता है, when we लाइक समथिंग ना, तो उसको और अच्छे से अपनी तरफ लाने के लिए या फिर उस तक और अच्छे से अप्रोच करने के लिए हमें उसको समझना चाहिए। सेम इज विद द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो आप उसको समझेंगे जितना अच्छा, उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। एंड फॉर फर्दर एवरीबडी यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल एंड अ व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, दोनों के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए एंड वी विल बी गिविंग यू अ लॉट ऑफ डेली इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स एंड एवरीथिंग दैट यू विल बी रिक्वायरिंग फॉर द एग्जाम प्रिपरेशन थ्रू आउट योर जर्नी। एंड ऑल्सो आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी हैं, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं उन ग्रुप्स के थ्रू, ऑलराइट। So we're done for this video, everyone. All the best, and I will be seeing you super soon in the upcoming videos by iQuanta. Thank you, everyone.